अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज हमारा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर है और हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टोकियोमेट्रिक बेसिकली डील करता है रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, वो मोल की फॉर्म में हो, और स्पेसिफिकली हम बात करते हैं अगर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हो। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान में एक रेशो को डिस्कस करता है कि कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट्स हैं, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल रेशो। मोल रेशो का मतलब ये होता है कि कितने वो रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट in a chemical reaction and the number of moles of the products are formed during the chemical reaction। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि क्या मोल रेशियो है, कितने मोल्स रिएक्टेंट्स के इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें प्रोपेन, आप जानते हैं कि प्रोपेन बेसिकली हमारे पास एक गैस होती है और अल्केन फैमिली से बिलोंग करती है। हमारे जो घरों में सिलेंडर होते हैं उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, इवन मीथेन बहुत ज्यादा होती है। तो वो जब बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होती है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो 5 ऑक्सीजन के मोल्स इस्तेमाल होते हैं, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आप इसको मोल रेशियो के हवाले से देखेंगे, चूंकि ये इक्वेशन बैलेंस है, 3 कार्बन 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और 10 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ 3 2 6 प्लस 4, तो हमारे पास ये टोटल इक्वेशन जो है वो सारी बैलेंस हो जाती है। तो इस इक्वेशन को अगर हम मोल रेशियो के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे दैट द 1 मोल ऑफ द प्रोपेन प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर बाय रिएक्टिंग विद द 5 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसमें हमने टोटल रेशियो बता दिया कि इसकी किसके साथ क्या रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द मोल रेशियो। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को ज्यादा वाज़े एक्सप्लेन जानने के लिए हम सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 का टॉपिक लेते हैं। मैंने इसको इसलिए चूज किया है कि उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपके बुक में सॉल्व हुआ है, तो चूंकि ये सॉल्व नहीं हुआ तो आइए इसको देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। अब यहां से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नंबर 1 पे जब भी आपने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है स्टोकियोमेट्रिक में, तो आपको 2-3 चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए कि आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्म कर रही है। तो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो और 3 मोल हाइड्रोजन हो, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 मोलर हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन होगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में उसको देखते साथ ही आ जानी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो नो डाउट आप इसको अलग से लिख भी सकते हैं, बाकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको बताया होगा। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको जस्ट वैसे ही दी होती है, जैसे अमोनिया इज यूज्ड इन दिस वे एंड इट इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। आपका मकसद वो नहीं है, आपका मकसद ये है कि आपने जानना है कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। तो मैंने वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को छोड़ के सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन को लिखा है। एक्चुअल क्वेश्चन हमें कहता है कि कितने मोल्स होने चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अगर मैं 5 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना चाहता हूं इंस्टेड ऑफ 2। अगर 2 मोल्स अमोनिया की बजाय मैं 5 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो कितनी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होना चाहिए और कितने हाइड्रोजन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो आए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हमें पता होता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको आसान लफ्जों में बता दिया कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन की जब बात करेंगे तो सबसे पहला काम होगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ द अमोनिया। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन है और ये अमोनिया है, इन दोनों के दरमियान में जो मोल रेशियो आ रही है वो आ रही है 1 मोल अगर नाइट्रोजन का हो तो 2 मोल अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। अब चूंकि हमें बताया गया है कि अगर 5 मोल्स इसके हो तो ये कितने होंगे, इसलिए हम इसको 1 बना देंगे। तो हम दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये रह जाएगा हाफ। अब हमें पता है कि 1 मोल अगर आपने अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो हाफ मोल आपके पास
नाइट्रोजन होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हमें कहता है कि 5 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम दोनों साइडों पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 5 मोल्स हो जाएगा और ये हमारे पास जब 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5। इसका मतलब है कि अगर आप 5 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी नाइट्रोजन हमारे पास 2.5 मोल्स होनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बी, जो कि हम डील करता है हाइड्रोजन से। पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हमें कहती है कि इंफॉर्मेशन आपकी सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 3 मोल्स अगर हाइड्रोजन के इस्तेमाल हो तो 2 मोल्स अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अगर आप 3 मोल्स हाइड्रोजन के यूज करते हैं तो 2 मोल अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। ये आ गई हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। आपको पता है चूंकि आपने क्वांटिटी मालूम करनी है हाइड्रोजन की और क्वांटिटी जो गिवन है वो है अमोनिया की, तो अमोनिया को हम 1 बनाएंगे तो दोनों साइडों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो अगर 1 मोल हमारे पास अमोनिया होगा तो 3/2 हाइड्रोजन कंज्यूम होगी। और अगर हम 5 मोल्स करेंगे तो दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 मोल्स अमोनिया के लिए हमें 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगी ताकि 5 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस हो सके। तो यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करें कि हम जब भी प्रोपोर्शंस को देखते हैं आप इस प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है ना तो आप ये तरीका बड़ा आसान है, इस तरीके को इक्वेशन से कंपेयर किया और किया। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन वो रिटन फॉर्म में ज्यादा लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, लेकिन अगर आपने जल्दी करना है इट्स अ क्विक वे, आप उसको यूज करेंगे अगर आपका एग्जांपल आ जाती है पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज के हवाले से, बिकॉज आपसे सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाता है और वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, क्विकेस्ट वे। आप इसको यूज करें, प्रोपोर्शन फार्मूला लगाएं एंड सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए और अपनी पसंद का कोई टॉपिक हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।